हम बात करेंगे बैट्स के बारे में और किस प्रकार बैट्स पर्यावरण संरक्षण में सहायक होते हैं। बैट की एवरेज लाइफ स्पैन 30 इयर्स होती है और इनका साइज का रेंज है 2 इंचेस टू 11 इंचेस, 5 इंचेस टू 6 फीट इनका विंग स्पैन होता है और वजन 2 ग्राम और 1500 ग्राम रेंज के अंतर्गत पाया जाता है। तो वेट से हम देख सकते हैं कि 2 ग्राम बहुत छोटे बैट्स भी होते हैं। ये वीडियो है और हम देख सकते हैं किस प्रकार से ये पेटेजियम है। पेटेजियम की सहायता से ये फ्लाई कर सकते हैं, तो इन्हें हम फ्लाइंग मैमल्स कहते हैं। और अगर हम ध्यान से देखें तो इनके बॉडी के ऊपर हेयर पाया जाता है, तो दैट इज अ मैमेलियन कैरेक्टर, हेयर ऑन बॉडी। जब रूस्टिंग अवस्था में ये किस तरह से अपसाइड डाउन तरीके से ये लटके रहते हैं। तो हम देख सकते हैं, वी कैन सी देम फ्लाइंग। सिस्टमैटिक पोजीशन की बात करें तो फाइलम कॉर्डेटा है, क्लास मैमेलिया है, ऑर्डर है किरोप्टेरा और इसके अंदर 2 सब ऑर्डर्स हैं, मेगा किरोप्टेरा जिसमें कि फ्रूट बैट्स होते हैं एंड माइक्रो किरोप्टेरा इंसेक्टिवोरस बैट्स होते हैं। There are more than 1300 species of bats in the world. मैमेलिया के अंतर्गत ये रोडेंट्स के बाद सेकंड बड़ा ग्रुप होता है और बहुत छोटे साइज के भी होते हैं, बहुत कम वजन के होते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट हैं ये सारे के सारे इकोसिस्टम के। दो मुख्य प्रकार के बैट पाए जाते हैं। बैट्स ओनली मैमल्स हैं जो कि फ्लाई कर सकते हैं और बहुत ही इफेक्टिव तरीके से ये फ्लाई कर पाते हैं। Their flexible skin membrane and movable joints allow them to change direction quickly and catch mosquitoes in mid-air. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। ये मिड एयर में ही उड़ते उड़ते ही मॉस्किटोज को कैच कर पाते हैं। दो प्रकार के बैट्स हैं, माइक्रो बैट्स एंड मेगा बैट्स। अधिकांशतः बैट्स जो हैं वो माइक्रो बैट्स होते हैं
जो कि इंसेक्ट भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। और ये सारे बैट नॉक्टर्नल ही होते हैं। वेम्पायर बैट्स ब्लड सक करते हैं, ब्लड लेते हैं फूड के रूप में, लेकिन ये कैटल्स हॉर्सेस का ही ब्लड लेते हैं, प्रेफर करते हैं ब्लड लेना। और माइक्रोबैट्स में इकोलोकेशन की क्षमता होती है, तो ये साउंड वेव्स को यूज करते हुए ऑब्जेक्ट्स को लोकेट करते हैं। तो इस प्रकार से अपने भोजन तलाशने में भी इनको मदद मिल जाती है। और इकोलोकेशन की वजह से फिर वो टकरा करके उन्हें चोट भी नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि उनको समझ में आ जाता है कि इतनी दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट है। इन कॉन्ट्रास्ट मेगा बैट्स जो होते हैं वो फ्रूट, नेक्टर और पॉलन भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। उनकी आंखें बड़ी होती हैं, स्ट्रॉन्गर सेंस ऑफ स्मेल है इनमें, और इनमें इकोलोकेशन की क्षमता नहीं पाई जाती है। 150 से अधिक मेगा बैट्स के स्पीशीज पाए जाते हैं। बैट्स नियरली हर जगह ही पाए जाते हैं। पोलर रीजन्स को हम छोड़ दें और बहुत ही एक्सट्रीम डेजर्ट एरियाज को छोड़ दें, आइसोलेटेड आइलैंड्स में भी नहीं पाए जाएंगे ये। जो डे लाइट का समय होता है, दिन का समय होता है, रोशनी में वो छिपके रहते हैं। तो ये जनरली क्रैक्स, क्रेवाइसेस, जहां पर रोशनी नहीं पहुंच पाती है वहां पर छुपके रहते हैं दिन के समय। इनकी हाइडिंग होती है। पेड़ों के अंदर भी हॉलोज खोखले तने में रहते हैं, ओल्ड बिल्डिंग्स में पाए जाते हैं। विंटर्स में ये हिबरनेट करते हैं, और विंटर्स में ये गुफाओं में हिबरनेट करते हैं। समर्स में ये एटिक में चले जाते हैं, और ये अनेकों बार ये बहुत बड़े बड़े कॉलोनीज में रहते हैं। मिलियंस ऑफ अन्य बैट्स के साथ भी रहते हैं। तो ये सारे बैट्स जो हैं ये रूस्ट करते समय अपसाइड डाउन रूस्ट करते हैं ये। ये प्रकृति संरक्षण में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और इंसेक्ट ईटिंग जो माइक्रोबैट्स हैं वो अनेकों इंसेक्ट्स को कंज्यूम कर लेते हैं, और इस प्रकार से नेचुरल पेस्ट कंट्रोल करते हैं। इनकी वजह से जो फार्मर्स हैं वो टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स प्रयोग में लेने से बच जाते हैं। तो इस प्रकार से वो उनका योगदान मनी सेविंग और पर्यावरण संरक्षण दोनों में है बैट्स का योगदान। नेक्टर ड्रिंकिंग बैट्स जो होते हैं वो प्लांट्स को पॉलिनेट करते हैं, तो इस प्रकार से फ्रूट प्रोडक्शन में योगदान देते हैं। लगभग 500 प्लांट स्पीशीज जिसमें कि मैंगोज, बनानाज, एवोकेडोज आते हैं, ये बैट्स पर डिपेंड करते हैं पॉलिनेशन के लिए। जो फ्रूट ईटिंग बैट्स हैं वो सीड्स डिस्पर्स करते हैं, और इस प्रकार से सघन वनों को विकसित करने में मदद करते हैं। तो जो भी ये डिफॉरेस्टेशन की प्रक्रिया चलती रहती है कंटिन्यूअस मैन मेड डिजास्टर्स की वजह से,
तो उस पर उसके इफेक्ट को ये कम करते हैं कहीं ना कहीं।